आइए, आज हम लोग अब टेस्ट सीरीज़ जो हम लोगों का चल रहा है, बिहार में नियुक्त परीक्षा का टेस्ट सीरीज का डिस्कशन क्लास चल रहा है। वॉल्यूम 1 का डिस्कशन हम लोग कर रहे हैं। अभी तक हम लोगों ने 11 सेट का डिस्कशन कर चुका है और आज हम लोगों का 12वां सेट का डिस्कशन होने जा रहा है। तो आप सभी लोगों का सबसे पहले सेट 12 के डिस्कशन क्लास में मुकेश सर की तरफ से स्वागत है। आए अब हम लोग मिलकर सेट 12 का डिस्कशन पूरा करें। सेट 12 में अगर देखा जाए तो नंबर 51 जो क्वेश्चन हम लोगों का पहला है वो कहता है कि समीकरण 2 टू द पावर 2x प्लस 3, एक समीकरण देखिए दिया हुआ है जिसमें लिखा हुआ है 2 टू द पावर 2x प्लस 3 और उसके बाद फिर देखिए हम लोगों को दे रहा है इज इक्वल टू 65 और इनटू में फिर है 2 पे पावर x माइनस 1। 65 और इंटू में देखिए 2 पे पावर x माइनस 1 65 और गुना में है 2 पे पावर x माइनस 1 और फिर प्लस में लिखा हुआ है 57। प्लस में देखिए लिखा हुआ है 57। कहा जा रहा है इसमें x के हल समुच्चय कौन है, यानी x का वैल्यू मेनली हम लोगों को निकालना है। अगर x से ज़्यादा बार है तो वो सेट का वैल्यू क्या होगा, x का मान कितना आएगा वो देखना है। तो सबसे पहले तो यहाँ हम लोग इस रूप से काम का शुरुआत अगर करें, ये देखिए लेफ्ट साइड में दिया हुआ है, इसको मल्टीप्लाई तो यहाँ इंटू 2 टू द पावर x लिखेंगे। इसको भी थोड़ा पहले तोड़ लेते हम इसी स्टेप में। तो देखिए ए पे पावर m प्लस n होता है ए पे पावर m इंटू हो जाता है ए पे पावर n, ए पे पावर m प्लस n ए पे पावर m इंटू ए पे पावर m। 65 से देखिए यहाँ गुना कर दिए माइनस 65 हो गया, प्लस में देखें तो यहाँ 57 लिखा हुआ है। इस दोनों में अगर देखा जाए तो इसको 2 टू द पावर x को अगर इधर ले आएंगे और 65 को अगर हम लोग कॉमन ले लेंगे, 2 टू द पावर x हम लोगों का यहाँ दिया हुआ ही है और इसमें हम लोगों को देखिए 65 को कॉमन ले लेना है। यहाँ पहले एक साइड कर लें, यहाँ 65 इंटू 2 टू द पावर x कर लिए। फिर यहाँ से हम लोगों का मल्टीप्लाई जब किए इसको तो यहाँ देखिए 65 भी हो गया था हम लोगों को, वो 65 लिखा हुआ है। यहाँ हम लोगों का अगर देखें तो 8 लिखा हुआ है, तो इसको 8 लिख लेंगे या इसको और तोड़ लें पहले इस रूप से तो ज़्यादा आसान हो जाएगा। इसको देखिए हम लोग ऐसा लिख सकते थे 2 पे पावर 2 और इंटू में x, ऐसा भी लिखा जा सकता है। इंटू यहाँ अगर देखें तो ये हम लोगों का हो जाएगा 8 और बराबर यहाँ हम लोगों का है 65 इंटू 2 टू द पावर x और फिर माइनस में अगर देखें 15 में 7 को घटाएंगे तो ये 8 हो जाएगा, यानी -8 हो गया। अब 2 पे पावर x को अगर आप यहाँ कर लेते तो ये देखिए हम लोगों का यहाँ x हो जाता और यहाँ हम लोगों का स्क्वायर हो जाता। बस ये काम करना है। अब हम लोग देखिए 2 टू द पावर x को मान लेते हैं a। अगर ऐसा हम कर लेते हैं तो बताएं यहाँ क्या हो जाएगा हम लोगों का a स्क्वायर इंटू में 8 है यानी 8a स्क्वायर इसको लिखा जा सकता है। फिर इधर से अगर इसको हम लोग ले आएँ तो देखिए ये माइनस कर लेंगे, ये 65 हो जाएगा और फिर इसको भी इधर ले आएँ तो प्लस हो जाएगा तो 8 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। ऐसा इसको कर सकते हैं। और तब इसको अगर तोड़ेंगे देखिए 8a स्क्वायर माइनस में कर लेंगे 64a, फिर माइनस में देखिए हो जाएगा, इस दोनों में आप 8a को कॉमन अगर ले लेते हैं यहाँ a माइनस 8 हो जाएगा तो भी a माइनस 8 हो जाएगा इज इक्वल टू 0 हो गया। a माइनस 8 और यहाँ से अगर देखा जाए तो 8a माइनस 1 इज इक्वल टू देखिए हम लोग 0 कर लेंगे। यहाँ से a का एक वैल्यू देखिए 8 हो जाएगा और दूसरा अगर देखें तो हम लोगों का 1/8 हो जाएगा। यहाँ हम लोग इसको जब 0 के बराबर करेंगे तो 8a बराबर 1 होगा, a बराबर 1/8 हो जाएगा। ये जो हम लोग a माने थे वो देखिए माने थे 2 टू द पावर x का वैल्यू, तो 2 पे पावर x बराबर हम लोग 8 लिख सकते हैं या इसी को देखिए 2 पे पावर 3 लिख सकते हैं तो x का वैल्यू यहाँ से 3 आ जाएगा। दूसरा को अगर देखें तो 2 पे पावर x में अगर आप 1/8 लेंगे तो 2 टू द पावर x बराबर वो 8 का मतलब 2 का क्यूब ऊपर जाएगा 2 टू द पावर -3 तो x के बराबर आ जाएगा -3, यानी x का जो रिजल्ट निकला हमारा तो उसका अगर समुच्चय बनाएंगे तो -3 और 3 लिख लेंगे, जो कि आपके विकल्प डी में दिया हुआ है। तो 51 का आंसर हम लोगों का हो गया डी। 51 के बाद अगर बढ़ा जाए तो 52 नंबर क्वेश्चन में हम लोग चलें।
52 देखिए कहता है तीन बिंदु है जिसमें पहला है -3 और 12, दूसरा अगर देखा जाए तो 7 और 6, और तीसरा अगर देखा जाए तो फिर दिया हुआ x और 9 संरेखीय होंगे। इस रूप के क्वेश्चन को दो रूप से देखिए बनाया जाता है। संरेखीय कोलिनियर पॉइंट आप वैसे पॉइंट को कहते हैं जिससे बने त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है वो 0 होता है। तो एक तो ट्रायंगल का आप एरिया कोऑर्डिनेट के एरिया का फार्मूला लगा के काम कर सकते हैं, जब होता है आपका 1/2, और फिर आप मॉड में लिखते हैं x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस में x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। लेकिन उसके सिवा यहाँ हम लोग दूसरा रूप अपनाएं तो जब कभी भी कोलिनियर होगा, एक लाइन में बिंदु होगा, तो उससे मिली हुई रेखा का ढाल सेम होगा, और ढाल का फार्मूला जब दो बिंदु का होता है y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस y1, x2 y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1, ये ढाल का फार्मूला हो जाता है। तो इस दोनों बिंदु का ढाल इस दोनों बिंदु के ढाल के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग अगर लिखें तो y2 माइनस y1 यानी 6 माइनस 12, अब बटे x2 में करेंगे तो 7, और माइनस में -3 करेंगे तो +3 हो जाएगा। इज इक्वल टू अगर किया जाए यहाँ से तो 9 माइनस 6, और बटे में देखिए लिख लेंगे x माइनस 7, यहाँ से हम लोगों का देखिए रिजल्ट आया -6, बटे में कर लेंगे हम लोग यहाँ 10, 7 और 3 देखिए 10 हो जाएगा, और यहाँ हम लोगों का देखिए 3 है, ये x माइनस 7 होगा, ये दो बार में कैंसिल, तो -2x प्लस 14 बराबर 10 हो जाएगा। तो यहाँ से आप 2x बराबर 4 लिख सकते हैं, और तब x बराबर 2 लिख लेंगे, यानी हम लोगों का x का जो रिजल्ट आएगा वो 2 आएगा, जो कि आपके विकल्प डी में है। तो यहाँ से इस क्वेश्चन का 52 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो गया हम लोगों का 2। 52 के बाद अगर अब हम लोग आगे बढ़ें तो 53 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। 53 नंबर क्वेश्चन देखिए हम लोगों को कहता है कि एक व्यापारी 24 रुपया में बेचता है उतना ही % लाभ जितना वस्तु का क्रय मूल्य, उतना ही % का लाभ जितना वस्तु का क्रय मूल्य। ऐसे क्वेश्चन में अगर डिटेल बनाना चाहते तो कॉस्ट प्राइस को हम लोग मान लेते कि कॉस्ट प्राइस x है तो प्रतिशत लाभ भी x% का है, लेकिन उसके रूप से अगर आप काम करते हैं तो वहाँ आपको ज़्यादा कैलकुलेशन करना होगा। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए एक फार्मूला डायरेक्ट ध्यान में रखना है, प्रतिशत लाभ और क्रय मूल्य अगर बराबर होगा तो उसके लिए चाहे कॉस्ट प्राइस पूछे चाहे प्रतिशत लाभ पूछे, यहाँ आप लोगों को दिया जा रहा है कि बताएं कलम का क्रय मूल्य कितना है, या कह देता प्रतिशत लाभ कितना है। तो इसके लिए केवल एक चीज़ ध्यान में रखना है कि 53 नंबर क्वेश्चन देखिए हम लोगों का चल रहा है कि क्रय मूल्य बराबर करेंगे 10 अंडर रूट विक्रय मूल्य x, और प्लस में कर लेंगे माइनस कर लेंगे 5। अब विक्रय मूल्य केवल सेट कर लें, ये देखिए हमको 24 दिया हुआ है, 24 और 25 को जो तो 49 हो जाएगा। 49 का वर्गमूल देखा जाए 7, 7 में 5 को आप घटा देंगे, 7 में 5 घटेगा तो 2 हो जाएगा, 2 गुना 10 करेंगे 20 रुपया आ जाएगा। इजीली आप काम इस फार्मूले का यूज़ करके कर सकते हैं। आ जाए इसके बाद हम लोगों को कहा जा रहा है, और ये 20 जो है वो आंसर सी में है, आप लिखेंगे 53 का सी। 54 नंबर क्वेश्चन में आगे बढ़ा जाए तो कहता है देखिए 50, 48, 47 ये सब का अगर देखें माध्यिका पूछा जा रहा है। माध्यिका का मतलब बीच वाला नंबर होता है, और बीच में अगर 2 नंबर है तो दोनों को जोड़ के एवरेज निकालेंगे हम लोग, यानी 2 से भाग देंगे। तो यहाँ टोटल देखिए नंबर्स जो है 1 2 3 4 5 6 7 8 है, तो बीच वाला दोनों पद यानी चौथा पद और पाँचवा पद को हम लोग जोड़ेंगे। तो चौथा पद अगर देखें तो पहला पद आपको छोड़ना होगा, यहाँ से 46 छोड़ें, फिर 47 छोड़ें, फिर 48 छोड़ें, तो बचेगा 48.5 और 48.8। तो 48.5 प्लस में करेंगे 48.8 बटे 2, बीच वाले दोनों पद को जोड़ के 2 से भाग दे देंगे। जब पदों की संख्या सम में होगी तो यहाँ 8 पद सम में है, बीच वाला दोनों पद को जोड़ के 2 से भाग दे दिया गया। अब आ जाइए यहाँ से निकालें, अगर 8 5 13, रेस्ट 1 होगा, 16 1 17, रेस्ट 1 होगा, 8 1 9, बटे में 2 कर लेंगे, 2 से भाग लगाएंगे पहले 4 बार में, 17 हो जाएगा, तो फिर 8 बार में, फिर 13 अगर आएगा 6 लिखेंगे, फिर 5 लिखेंगे, तो आंसर आएगा 48.65, जो कि आपके विकल्प डी में है। तो इस क्वेश्चन नंबर 54 का आंसर हो गया हम लोगों का डी। इसके बाद अगर हम लोग 55 नंबर क्वेश्चन में चलें
तो कहता है 10 आंकड़ों का मानक विचलन प्रसरण पूछा जा रहा है। प्रसरण ऑलवेज होता है मानक विचलन का स्क्वायर यानी उसका वर्ग होता है। तो मानक विचलन अगर 1.2 है तो इसका अगर वर्ग आप कर लेंगे तो ये आपका वेरिएंस यानी वेरिएंस निकल जाएगा, प्रसरण निकल जाएगा। स्टैंडर्ड डेविएशन का जो है विचलन का जो है प्रसरण निकालने के लिए उसका स्क्वायर कर लेते हैं। तो 1.2 का स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा देखिए 1.44, जो कि आपको विकल्प सी में दिया हुआ है। 55 के बाद अगर हम लोग बढ़ें 56 नंबर क्वेश्चन में कहता है चीनी के मूल्य में 20% कमी होने पर उपभोक्ता इतना आरंभिक मूल्य पूछा जा रहा है। फार्मूला देखिए और भी आरंभिक मूल्य के लिए एक दिन लिखाए हैं एक्स वाई और बटे में करना है 100 माइनस एक्स इंटू ए। कमी होगा तो यहाँ माइनस लिखना है, वृद्धि होगा तो वहाँ प्लस लिख लेना है। तो यहाँ देखिए 20% की कमी 120 रुपये आता है। एक्स हो गया 20, वाई हो गया 120। एक्स कहेंगे प्रतिशत चेंजिंग को, वाई कहेंगे टोटल रुपया को, ए शो करेगा मात्रा को। तो यहाँ हम लोगों का देखिए 20 गुना 120 और नीचे मात्रा 3 दिया हुआ है। तो पहले ये देखना है 20% का कहा गया था कमी। 100 में 20 घटा देंगे 80 हो जाएगा। यहाँ गुना 3 कर लेंगे, 3 से कैंसिल, ये देखिए 40 बार में, 40 से ये 2 बार में, 2 से 10 बार में। आंसर आएगा 10 रुपया प्रति किलोग्राम, जो कि आपके विकल्प सी में है। तो आंसर हम लोगों का 56 का हो गया सी। 56 नंबर के बाद अगर अब हम लोग आगे बढ़ें तो अगला क्वेश्चन हम लोगों का 57 नंबर का है। 57 नंबर में हम लोग बढ़ते हैं आगे। 57 नंबर क्वेश्चन देखिए हम लोगों को कहता है कोई धनराशि 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का CI दिया हुआ है, उतने ही समय का SI पूछा जा रहा है हमसे। आप परसेंटेज से रिलेट करके बना सकते हैं या 2 साल के लिए अगर फार्मूला आप एक देखना चाहें स्पेशली 2 साल के लिए तो SI के लिए आप लिख सकते हैं 200 इंटू CI और बटे में कर लेंगे 200 प्लस R। ये फार्मूला का इस्तेमाल करके आप ज़्यादा जल्दी काम कर सकते हैं। 2 साल के SI और CI के संबंध पे आधारित क्वेश्चन जितने भी होंगे। तो आपको CI दे रहा है 328 रुपया, तो यहाँ देखिए 328 लिख लेंगे और 200 में अगर हम 5 को जोड़ेंगे तो रेट हम लोगों को 5% दिया हुआ है तो 205 हो जाएगा। कैंसिल अगर इसको किया जाए 5 से कैंसिल करें तो ये 41, 5 से ये कैंसिल करेंगे 40, 41 से ये कैंसिल किया जाए देखिए 8 बार में 8 32, यानी आंसर आएगा 320 रुपया। और ये 320 जो है आपके विकल्प ए में है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया हम लोगों का ए। 57 के बाद अगर चलें तो 58 नंबर में चलते हैं हम लोग। कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज से 3 वर्ष में इतना, 2 वर्ष में इतना रुपए हो जाती है, तो निकालना है दर। दर के लिए ये ध्यान देना है, बड़ा वाला धनराशि ऊपर लिखना है। ए के लिए या रेट के लिए आप चाहें तो इस रूप से लिख सकते हैं A2/A1 पावर में कर लेंगे 1/T2 माइनस T1। टोटल में देखिए -1 और इंटू देखिए 100 हो जाता है। यही आपके रेट का फार्मूला है जब अलग अलग टाइम का अमाउंट दिया हुआ रहेगा CI में। तो इसके लिए अब अगर देखें तो 3 वर्ष में दिया हुआ है 10,648 रुपया, तो 10,648 रुपया देखिए ऊपर लिख लेंगे। और 2 वर्ष में जो धनराशि दिया हुआ था वो आपको दिया हुआ था 9680 रुपया, तो यहाँ नीचे में 9680 रुपया लिख लेंगे यहाँ। उसके बाद देखिए यहाँ हम लोगों का 1/3 माइनस 2 करेंगे। 3 माइनस 2 अगर किया जाएगा तो 1 हो जाएगा, 1/1 1 ही रहेगा, माइनस में देखिए 1 आ जाएगा, इंटू में देखिए 100% हो जाएगा। अब इसका कैलकुलेशन करेंगे तो ये LCM होगा तो इसमें इसको घटाना होगा। तो 8 में देखिए 0 घटाएंगे तो ये 8 ही हो जाएगा। 14 में देखिए हम लोग 8 को घटाएंगे तो 14 में 8 घटेगा तो 6 हो जाएगा। फिर यहाँ देखिए 5 होगा तो 15 में हम लोगों को घटा लेना है कितना को, 6 को। तो 15 में 6 घटा लेंगे तो 9 हो जाएगा। और यहाँ तो 0 बच गया, वो गायब हो गया। तो इतना और बटे में 968 गुना में आप 100 कर लेंगे। ये देखिए 0 तो यहाँ 80 था, 0 कैंसिल हो जाएगा, 968 कैंसिल हो जाएगा। आंसर 10% होगा। तो 58 का रेट हम लोगों का निकला 10%, जो कि आपके विकल्प बी में है। इस रूप से 58 नंबर क्वेश्चन का आंसर हम लोग लिखेंगे विकल्प बी। 58 के बाद अगर बढ़ा जाए तो अब हम लोग 59 नंबर क्वेश्चन पे काम करेंगे। 59 नंबर क्वेश्चन देखिए हम लोगों को कह रहा है, 59 नंबर क्वेश्चन हम लोगों को कहता है कि
किसी धनराशि पर 7.5% की दर से 15 मास का ब्याज साधारण ब्याज के उसी राशि पर 12.5% की दर से 8 मास के साधारण ब्याज से इतना रुपया अधिक है। और धनराशि निकालना है। धनराशि आप पी ले लें, मूलधन को देखिए अगर पी ले लेंगे हम लोग तो पी और बटे में 100 तो देखिए कॉमन हो जाएगा। और यहाँ हम लोग निकालेंगे आरटी कर लेते हैं। तो पहला जो रेट है 7.5 का है और 15 महीना, तो 7 दूनी 14, एक 15/2 यहाँ आ गया। और इंटू में महीना अगर देखा जाए तो 15 महीना कहा तो 15 और बटे 12 कर लिए। फिर माइनस अगर कर लें तो दूसरा देखिए हम लोगों का 12.5% है, 12 दूनी 24 और एक 25/2 है यहाँ। और इंटू में अगर देखा जाए तो वो दिया हुआ है 8 महीना, तो 8 और बटे में फिर देखिए हम लोग 12 कर लेंगे। और यही जो डिफरेंस है मूलधन गुना समय गुना दर की, केवल मूलधन बाय 100 को कॉमन ले लिया गया, तो ये हम लोगों को दिया हुआ है 32.50, तो 32.50 आप कर लें इसको। अब यहाँ से अगर 50 भी कर सकते हैं। यहाँ से अगर देखा जाए तो P और इंटू में करते हैं हम लोग। यहाँ अगर हम लोग चाहते तो और भी डाटा कॉमन ले सकते हैं, जैसे P को अगर कॉमन ले भी लें तो P और बटे देखिए 12 दूनी 24, 24 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ हम लोगों का 225 हो जाएगा। और 25 गुना 8 देखिए 25 अठे 200 हो जाएगा। और ये 100 इधर जाके गुना हुआ तो 3250 हो गया। अब यहाँ से P बराबर अगर लिखें तो 3250 गुना 24 और बटे ये देखिए 225 में 200 घटाएंगे तो 25 आ जाएगा। इससे हम लोगों को भाग दे देना है। 25 से अगर भाग दे दें तो पहले देखिए एक बार में लगाएंगे तो 7 बचेगा, तो 25 या 75 हो जाएगा। फिर ये 0 हो जाएगा, यहाँ 0 हो गया। 13 गुना 4 करेंगे तो 52-5 हो जाएगा। 26 में 5 को अगर जोड़ा जाए तो 31 आ जाएगा। इस रूप से आंसर हम लोगों का 3120 रुपया हो जाएगा, जो कि हमारे विकल्प सी में दिया हुआ है। तो आंसर हम लोगों का हो जाएगा सी। उसके बाद 60 नंबर क्वेश्चन में अगर चलें तो सिंप्लीफिकेशन में फ्रैक्शन से आधारित केवल ये क्वेश्चन देखिए हम लोगों का दिया हुआ है। हम लोगों को कहता है 60 नंबर क्वेश्चन कि किसी तेल एक तेल के कनस्तर का 4/5 भाग तेल से भरा हुआ है। 6 बोतल तेल निकाले, 4 बोतल उसमें डाल दी। तो 6 निकाले 4 डाले, यानी फाइनली क्या हुआ कि हम 2 निकाले हुए हैं, 6 निकाले थे 4 वापस ही कर दिए, तो -6 हुआ, +4 हो गया, -2 यानी 2 निकला हुआ है। तब वह 3/4 भरा रह गया। तो पहले था 4/5 और बाद में है 3/4 यानी 3/4। तो इसका अगर डिफरेंस निकालें तो 16 में 15 घटेगा, यानी 1/20 का डिफरेंस आया। अब 1/20 का डिफरेंस जो था वो कितने बोतल के बराबर, 2 बोतल के बराबर था। तो 1/20 = अगर 2 कर लेंगे तो टोटल का मतलब फ्रैक्शन में 1 होता है, तो 1 = 40 हो जाएगा। यानी टोटल उसमें अगर देखा जाए उसका कैपेसिटी तो 40 बोतल का था, जो कि आपके विकल्प डी में दिया हुआ है। तो 60 का आंसर हो गया हम लोगों का डी। 60 के बाद अगर अब हम लोग बढ़ें 61 नंबर क्वेश्चन में, ये कहता है देखिए कक्षा के 60 छात्रों में से 35 गणित पढ़ते हैं, 20 गणित और रसायन पढ़ते हैं, तो केवल रसायन पढ़ने वाला के लिए दोनों वाला का डाटा पहले निकालिए। 35 गणित पढ़ता है और 20 गणित और रसायन दोनों पढ़ते हैं। और 60 विद्यार्थी देखिए हम लोगों का है। तो 60 विद्यार्थी अगर रहेगा, टोटल नंबर ऑफ ए यूनियन भी 60 है, गणित पढ़ने वाला 35 है, रसायन पढ़ने वाला मान लो अगर हम लोग सी ले लेते हैं या एक्स ले लेते हैं, और दोनों वाला को घटाएंगे, जो कि हम लोगों को दिया हुआ है 20 गणित और रसायन दोनों पढ़ते हैं। इंटरसेक्शन वाले को घटाया जाता है। तो यहाँ से अगर हम लोग एक्स का वैल्यू निकालें, 35 में 20 घटेगा 15 हो जाएगा, 15 जाके माइनस हो जाएगा तो 45 हो जाएगा। तो अगर पूछा जाता है रसायन कितना पढ़ता है, तो आंसर हम लोगों का हो जाता है यहाँ से कितना, 45। लेकिन आपको जो क्वेश्चन में पूछा गया है वो पूछा गया केवल रसायन पढ़ने वाले। तो केवल रसायन वाले में देखें, टोटल में यानी रसायन पढ़ने वाले में दोनों वाले का संख्या घटा देंगे और ये हो जाएगा नंबर ऑफ ओनली एक्स। अगर माने तो ओनली एक्स लिखेंगे और ये देखिए हम लोगों का नंबर आ जाएगा कितना, 25, और जो कि दिया हुआ है हम लोगों का विकल्प सी में। तो इस रूप से 61 का आंसर हो गया हम लोगों का सी। 61 के बाद अगर अब आगे बढ़ें हम लोग तो 62 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। 62 नंबर क्वेश्चन देखिए हम लोगों को कहता है ए और बी एक काम को 10 दिन में, ये 10 और 15 दिन में कर सकते हैं। ए 4 दिन किया, बी 5 दिन किया, अकेले से 8 दिन में पूरा किया। तीनों मिलकर उस काम को पूरा करने में कितना समय लेंगे।
तीनों का निकालना है, लेकिन उसके पहले आप चाहें तो सी का निकाल लें। सी देखिए बाकी काम को कितने दिनों में, 8 दिनों में पूरा कर दिया है। तो अगर हम लोग ये मान लें कि सी अकेले उस काम को x दिन में कर सकता है, तो उसके लिए हम लोग यहाँ से देखते कि ए का दिया हुआ है, देखिए 10 दिन और 4 दिन किया है, तो 4/10 ए के द्वारा 4 दिन में किया गया काम 4/10। उसी प्रकार बी के द्वारा 5 दिन में किया गया काम 5/15। 80 देखिए 8 दिन किया है, मान लेते हैं कि वो टी दिन में कर सकता है, तो 8/t। अब बराबर में कर लेंगे 1। यहाँ से आप 8/t का वैल्यू अगर निकालें तो ये देखिए ये कैंसिल हो जाएगा हम लोगों का 2 से, तो 2 और ये 5 हो जाएगा, और 5 से ये 3 बार में, तो 1 - 1/3 - 2/5 कर लेंगे। यहाँ से आप चाहें तो इसका एलसीएम ले लें। एलसीएम देखिए 15 हो जाएगा, यहाँ 15 - 5 और -3 × 2 करेंगे तो 6 हो जाएगा। तो 6 और 5 देखिए हम लोगों का आ जाएगा 11। 15 में 11 घटेगा तो 4/15 कर लेंगे, ये 2 बार में कटेगा, तो टी का वैल्यू आ जाएगा 30। यानी अगर केवल ये पूछा जाता क्वेश्चन में किसी अकेले उस काम को कितने दिनों में कर लेगा, तो 30 हो जाएगा। अब तो इसको फ्रैक्शन से कर लें, फार्मूला लगा लें, या यूनिट वाइज कर लें। अगर यूनिट वाइज काम सीखें हम लोग तो ए का दिया हुआ था देखिए 10 और 15, और इसका आप निकाल लिए 30। एलसीएम अगर लेते हैं तो देखिए ये 30 हो जाता है, यहाँ 3, यहाँ 2 और यहाँ 1 हो जाएगा। इसको अगर जोड़ेंगे तो 3, 2, 5 और 1 देखिए टोटल कितना हो जाएगा 6। इस 6 से यहाँ भाग दे दें, आंसर हम लोगों का देखिए आएगा 5 डे, 5 दिन आ जाएगा। यानी तीनों मिलकर अगर उस काम को समाप्त करेगा तो उसको 5 दिन लगेगा, जो कि आपके विकल्प बी में दिया हुआ है। तो आंसर जो आप लिखेंगे वो विकल्प बी। तो केवल सी का निकाल के और उसके बाद इस रूप से हम लोग काम कर लिए इसका। इसके बाद अगर देखा जाए तो अब हम लोग चलेंगे 63 नंबर क्वेश्चन में। 63 नंबर क्वेश्चन अगर देखें हम लोग तो कहता है ए और बी की वर्तमान आयु 4-5, 5 वर्ष के बाद 5-6। अभी दिया हुआ है देखिए 4:5 और बाद में दे रहा है 5:6। दोनों में समान वृद्धि हो तो ऐसे क्वेश्चन को तो केवल इजीली यहाँ से बना सकते हैं। 1 बढ़ता है तो उस समय इसका वैल्यू देखिए कितना रहता है 4, और 5 वर्ष बाद यानी दोनों में 5 बढ़ गया है, तो 1 बराबर अगर 4 है तो यहाँ हम लोग 5 बराबर लिखेंगे, तो 4/1 × 5 कर लेंगे। ये आंसर देखिए का निकल गया हम लोगों का 20 वर्ष। तो इस रूप से टेक्निक वाइज काम करते हैं तो काम ज़्यादा आसान होता है। मुकेश सर इसी के लिए जाने भी जाते हैं कि आप इजीली शॉर्टली बिना कागज़ कलम का इस्तेमाल किए कैसे क्वेश्चन को बना सकते हैं। तो इस रूप से आप प्रयास करते रहें और मेरा लाभ उठाते रहें। आप आ जाएँ, अब आगे हम लोग इसी रूप के क्वेश्चन से और बनाते हैं। आगे हमको कहता है देखिए यहाँ आंसर तो हम लोगों का आ गया 20, जो कि दिया हुआ था आपके विकल्प बी में, तो 63 का आंसर हो गया बी। 63 फिर के बाद अब हम लोग 64 नंबर में चलें। एक देखिए हमको दे रहा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन और इसका कहता है गुणनखंड क्या होगा, तो बांटने का चीज़ है 8x² - 18x, 8x² - 18x और प्लस में देखें दिया हुआ है 9। कहता है इसका एक फैक्टर कौन सा होगा, तो इसको देखें 9 × 8 करेंगे 72 हो जाएगा, और 72 चूँकि पॉजिटिव है तो दो ऐसे पार्ट में बांटना है जिसका 6 मिलना चाहिए 18 से, तो आप 12 × 6 उसको कर सकते थे, तो 12 × 6 18 भी हो जाता, यानी 8x² - 12x - 6x + 9 लिखेंगे। इसमें अगर देखा जाए तो ये दोनों में हम लोग 4x को कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ 2x और माइनस में देखा जाए तो हो जाएगा 3। फिर इस दोनों में देखा जाए तो -3 कॉमन लिया जा सकता है, तो फिर देखिए हम लोगों को यहाँ हो जाएगा 2x और माइनस में 3, तो इसका 2 फैक्टर आ गया, एक आया 2x - 3 और दूसरा आ गया 4x - 3। अब देख लें आपको दिया हुआ है कि कौन सा इसका फैक्टर है, तो ये आप लिख लेंगे 2x - 3 × 4x - 3, जो कि आपके विकल्प डी में है। तो 64 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपको लिखना है डी। 64 नंबर क्वेश्चन के बाद अब आगे हम लोग बढ़ेंगे 65 नंबर क्वेश्चन में। 65 नंबर क्वेश्चन देखिए कहता है दोपहर से लेकर मध्य रात्रि तक यानी 12 घंटा हम लोगों को दिया हुआ है, एक घड़ी की दोनों सुई आ जाए, एक घड़ी की दोनों सुई जिसमें कहा रहा है सेकेंड के सुई को छोड़कर, यानी घंटे और मिनट की सुई के बारे में बात करना है, कितनी बार समकोण बनाती है।
तो घंटे और मिनट की सुई अगर देखें तो 1 घंटे में 2 बार समकोण बनाएगी। जब मिनट का सुई एक बार घंटे के सुई के पीछे रहेगा और एक बार जब वो घंटे के सुई के आगे रहेगा, यानी 1 घंटा में 2 बार। वैसा सारा घटना घड़ी में क्लॉक में वैसी सारी घटनाएं जो एक बार में 2 बार घटित होती हैं वो 12 घंटे में 22 बार घटित होंगी, ये डायरेक्ट ध्यान में रखना है। और वैसी सारी घटनाएं जो 1 घंटे में 1 बार घटित होती हैं वो 12 घंटे में 11 बार घटित होंगी। तो यहाँ हम लोगों का 12 घंटे में कितना लिखना है, 22 बार लिख लेना है, क्योंकि 1 घंटा में समकोण जो बनता है वो कितना बार, 2 बार। वैसा सारा घटना जो 1 घंटा में 2 बार होगा वो 12 घंटे में कितना बार होगा, 22 बार। और वैसा सारा घटना जो 1 घंटे में 1 बार होगा वो 12 घंटे में कितना बार होगा, 11 बार। ये डायरेक्ट ध्यान रखने का चीज़ है, इसको ध्यान में रखेंगे। आ जाए अब ये देखें कि 1 घंटा में 1 बार वाला घटना कौन सा है। तो या तो कह देगा घंटा मिनट का सुई विपरीत दिशा में, या तो कह देगा घंटा मिनट का सुई एक साथ। तो ये सब 1 घंटा में 1 बार होता है तो 12 घंटा में 11 बार होता, लेकिन समकोण 2 बार बनता है तो 12 घंटे में कितना बार होगा, 22 बार। 11 गुना 2 कर लेंगे, 22 बार। तो आंसर इसका लिख लेंगे बी नंबर 65 का। 66 नंबर देखें, कहता है 12 सेंटीमीटर कोर के घनों को मिला दिए पृष्ठीय क्षेत्रफल घनाभ का। जब कभी भी आप 2 घन को मिलाएंगे तो 2 घन मिलने से उसका लेंथ बढ़ जाएगा, चौड़ाई और ऊंचाई तो सेम ही रहेगा। तो यहाँ से हम लोग देखिए 66 नंबर क्वेश्चन में चल रहे हैं, तो 66 में चलते हैं। तो 2 घन को मिलाए तो 12 गुना 2 यानी एल हो जाएगा कितना, 24, जबकि बी रहेगा 12 ही और एच भी रहेगा 12 ही। और फार्मूला पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए आप जानते हैं होता है 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच, यही एरिया के लिए फार्मूला हो जाता है। तो 2 24 गुना 12 कर लेंगे 288, फिर 12 गुना 12 करेंगे 144, फिर 12 और गुना 24 कर लेंगे तो 288 हो जाएगा। तो 2 इंटू 8 4 12 और 8 20 रेस 2 कर लेंगे, 10 4 14 में 8 को जोड़ेंगे तो 14 और 8 22 रेस 2 हो जाएगा, 2 2 4 1 5 और 2 7 हो जाएगा। इसको अगर आप गुना कर लेते हैं तो आंसर आ जाएगा 1440 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि आपको दिया हुआ है विकल्प बी में। तो आंसर हम लोग लिखेंगे इसका 66 का बी। 66 के बाद अगर चलें हम लोग आगे 67 नंबर क्वेश्चन में। 67 नंबर क्वेश्चन देखिए हम लोगों का कहता है कि यदि किसी घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई 20%, 15%, 10% बढ़ गया तो आयतन में कितने परसेंट की वृद्धि। आप x प्लस वाई के फार्मूले का यूज करके ऐसे डाटा का काम इजीली कर सकते हैं, लेकिन पहले कोई 2 का कर लेंगे। तो 20 प्लस 15 प्लस 20 गुना 15 बटे में देखिए 100 कर लेंगे, ये 35 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, यानी 35 और 3 38% हो गया। तो 2 डाटा के लिए 38% ले लिए। फिर जो एक बचा हुआ है हम लोगों का 10%, उसको तीसरा अगर यूज करें, तीसरे रूप के डाटा के रूप में यूज करें तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे 38 और प्लस में कर लेंगे 10। फिर से वही फार्मूला लगा देना है, केवल 2 स्टेप में। इस प्रकार के लिए डाटा के लिए इस रूप से काम ज़्यादा आसान। वैसे तो काम इसका रेशियो से हो सकता है, गुना से हो सकता है, या डाटा मान के भी काम किया जा सकता है, लेकिन काम आपको ऑलवेज ऐसे ही सीखना है। तो यहाँ से अगर देखें तो ये 38, 3 और 1 4 देखिए 48 हो गया, प्लस यहाँ से देखें तो 3.8 हो गया। इसको अगर जोड़ेंगे तो ये देखिए हम लोगों का आएगा 51.8%। इस रूप से इस क्वेश्चन का आंसर हम लोगों का 67 का हो गया सी। 67 के बाद आगे बढ़ें अब हम लोग 68 नंबर क्वेश्चन में। ये हम लोगों का कहता है शंक्वाकार समाधि का व्यास एवं तिर्यक ऊंचाई 28 और 50, वक्र पृष्ठ को 80 पैसे कैसे पुताई करने का व्यय निकालना है। तो अगर व्यास हम लोगों को दे रहा है 28 मीटर यानी रेडियस 14 हो जाएगा, और साथ ही साथ देखिए हमको तिर्यक ऊंचाई ही दे दिया है। तो वक्र पृष्ठ का मतलब वो शंकु में क्या होता है, पाई आर एल। तो टोटल पृष्ठ जिसका हम लोग पुताई करेंगे उसका अगर एरिया निकालें तो वो हो जाएगा हम लोगों का पाई आर एल, और पाई हम लोगों का 22/7 है, रेडियस हम लोगों को 14 दिया हुआ है, और साथ ही साथ एल स्लाइंट हाइट जिसको आप तिरछी ऊंचाई कहते हैं वो भी आपको दिया हुआ है 50 मीटर। तो ये देखिए 50 कर लिए, साथ से ये 2 बार में कैंसिल करेंगे, टोटल अगर देखा जाए तो 2200 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। और 2200 मीटर स्क्वायर जो है अब रेट दिया हुआ है 80 पैसे। तो रुपया अगर निकालेंगे, लागत मूल्य अगर निकालेंगे, खर्च अगर निकालेंगे तो ये देखिए 2200 और गुना 80 पैसा को आप रुपया बना लें तो ये देखिए 00 कैंसिल हो जाएगा,
22 गुना 8 कर लेंगे 176 हो जाएगा, यानी आंसर आया 1760 रुपया। जो ये 1760 रुपया आप लिखेंगे, व्यय अगर है तो रुपया में होगा, यहाँ आपका यूनिट सेंटीमीटर चला गया है। इसको थोड़ा आप लोग सुधार लेंगे और वहाँ रुपया लिख लेंगे खर्च में, तो आंसर लिखेंगे 68 का बी नंबर, लेकिन वहाँ यूनिट सुधार के सेंटीमीटर के बदले रुपया का यूज़ करेंगे आप लोग। अब आ जाए 68 के बाद अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और 69 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 69 नंबर क्वेश्चन देखिए हम लोगों का कह रहा है कि 32,000 रुपये लगाकर कोई व्यापार प्रारंभ किया, कुछ समय बाद भी 48,000 रुपया लगा के शामिल हो गया, वर्ष के अंत में समान लाभ तभी कितने माह बाद उसमें शामिल हुआ। कितना माह रहा ये केवल निकालने हैं। 32,000 रुपया लगा के ये आया था, तो ये में देखिए लिखे 32,000, यार साल का अंत कहा तो 12 लिख लिए। ये 48,000 रुपया लगा के आया, मान लिए कि 80 महीना रहता है। लाभ बराबर बांटने का मतलब हो गया 1/1, केवल 1/1 कर लेना है हम लोगों को। अब यहाँ से देखें तो हमको कहता है कितने माह बाद शामिल हुआ, तो पहले यहाँ टी का मान निकाले कितने महीने वो रहा है। तो ये देखिए 000 कैंसिल, 16 से 2 बार में, 16 से 3 बार में, 3 से 4 बार में, तो टी का मान आया 8, यानी वो आदमी आया 12 - 8, यानी कितना माह बाद आएगा, 4 माह बाद आएगा। तो आंसर 69 का हम लोग लिखेंगे 4 माह बाद, जो कि आपको दिया हुआ है विकल्प डी में। 69 के बाद अगर देखा जाए तो अब हम लोग 70 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। 70 कहता है यदि पंकज की आय में 850 रुपया और मिला दिया जाए तो योग जो होता है अनिल के योग का 50% हो जाता है। अनिल की आय क्या है। केवल मिला दिया गया डाटा, रिलेशन एक प्रकार का हमको है मिलाने के बाद वाला, लेकिन प्रारंभिक आय में कोई रिलेशन नहीं दिया हुआ है। तो ऐसे क्वेश्चन का कभी भी पूरा एग्जैक्ट वैल्यू निकालना संभव नहीं होगा, क्योंकि ना तो परसेंटेज के रूप में, ना फ्रैक्शन के रूप में, ना गुना के रूप में, ना अनुपात के रूप में, जब तक कोई प्रकार का रिलेशन मौजूद नहीं रहेगा तब तक एक्यूरेट डाटा निकालना पॉसिबल नहीं होगा, केवल वृद्धि या केवल कमी देने पर। इसलिए इस क्वेश्चन का पूरा आंसर नहीं निकल सकता, हम लोगों को लिखना पड़ेगा आंकड़े अपर्याप्त हैं। तो 70 का आंसर हम लोगों का होगा सी। तो क्वेश्चन नंबर 70 का आप आंसर बनाएंगे सी। आंकड़े अपर्याप्त हैं, आंकड़े अधूरे हैं, जानकारी अधूरी है, ज्ञात करना संभव नहीं है दिए गए डाटा के अनुसार। आ जाए अब हम लोग चलें 71 नंबर क्वेश्चन में। कहता है यदि एक धनराशि साधारण ब्याज पर 3 वर्ष में 2800 और 5 वर्ष में 3250, तो रेट निकालना है। तो 3 वर्ष में 2800 और 5 वर्ष में 3250, तो 1 वर्ष का पहले आप ब्याज निकाल लें। तो 1 वर्ष का अगर ब्याज आप निकालेंगे, 71 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं, तो मिश्रधन का अंतर ले लेना है। 3250 में 2800 को घटा देना है, और फिर देखिए 5 और माइनस में 3 कर लेना है। एक था 3 साल का अमाउंट और एक था आपका 5 वर्ष का अमाउंट। तो 5 साल में 3 साल के अमाउंट यानी समय के डिफरेंस से भाग दे देंगे, तो ये हम लोगों का 1 साल का इंटरेस्ट आ जाएगा। इसको घटाएंगे तो 450 बटे में 2 कर लेंगे, ये 225 रुपया हो गया। अब अगर मूलधन हम लोग निकालना चाहें तो ये जो 2800 रुपया था ये आपका 3 साल का अमाउंट था। तो 3 साल के अमाउंट के लिए इसमें आप माइनस कर लेंगे 3 साल का ब्याज, तो 3 से गुना कर लेंगे तो ये आ जाएगा देखिए 675। अब इसको अगर घटा लें तो ये देखिए 5 हो जाएगा, 9 में 7 को घटाएंगे 2 हो जाएगा, और यहाँ 7 में 6 घटेगा 1 हो जाएगा, यानी आएगा 2125 रुपया ये मूलधन। अगर मूलधन पूछता तो आंसर हम लोगों का हो जाता है 2125, लेकिन हम लोगों को पूछा जा रहा है दर, और दर का फॉर्मूला देखिए होता है ब्याज गुना 100। ये ब्याज था 1 साल का, तो ब्याज लिए गुना 100 लिए। मूलधन देखिए हमको पता है 1 साल समय पता है, यही हम लोगों का रेट निकलेगा। 25 से भाग लगाएं तो ये 85 बार में, 184 1 85, 25 से भाग लगाएंगे तो ये 9 बार में कैंसिल हो जाएगा। फिर अगर देखें तो ये 17 बार में, और यहाँ देखिए 5 से 20 बार में, 20 गुना 9 करेंगे यानी 180, और बटे में हमको करना होगा 17%। अब लगभग में पूरा तो आंसर आएगा नहीं। अगर भाग लगाएं तो पहले आपको भाग लगाना है देखिए 1 बार में, फिर लेंगे 10 बार में 170 बच जाएगा 10। तो आंसर हम लोगों को लिखना होगा 10.10/17%, जो कि आपके विकल्प डी में है। तो क्वेश्चन नंबर 71 का आप लिखेंगे आंसर विकल्प डी। 72 नंबर में अब आगे बढ़े हम लोग।
कहता है किसी चुनाव में 3 सीटों के लिए 4 उम्मीदवार हैं और कोई भी मतदाता 3 उम्मीदवार को वोट दे सकता है। एक मतदाता कितने तरीके से अपना वोट, 4 उम्मीदवार हैं यानी 4 वोट, और एक आदमी दे सकता है कितना वोट, 3 वोट। तो हो सकता है वो एक आदमी को दे, हो सकता है वो 2 आदमी को दे, हो सकता है वो 3 आदमी को दे दे। तो टोटल तरीका अगर देखा जाए तो हम लोग लिखेंगे 4C1 प्लस में करेंगे 4C2 प्लस में कर लेंगे 4C3। 4C1 का वैल्यू देखा जाए तो कितना हो जाएगा 4, फिर प्लस में 4C2 का वैल्यू देखें तो 4 में 2 घटेगा तो 2, आपस में ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा, ऊपर में 4 गुना 3 में कितना करना होगा 2, प्लस फिर 4C3 करेंगे तो 3 3 कट जाएगा तो ये भी 4 आ जाएगा, ये 2 बार में हो जाएगा। तो 3 गुना 2 6, 4 10 और 4 को जोड़ लेंगे यानी 14 हो जाएगा। ये 14 जो है वो आपका दिया हुआ है विकल्प सी में, तो 72 का आंसर हो गया विकल्प से। 72 के बाद 73 नंबर में चलें। कहता है एक्स अक्ष का समीकरण। एक्स अक्ष का समीकरण कहने का मतलब हुआ एक्स को काटेगा वही एक्स अक्ष का समीकरण कहलाएगा। तो एक्स अक्ष का समीकरण वही होगा जहाँ y क्या होगा 0, क्योंकि y कोऑर्डिनेट जो कहलाता है तो वो y से x से दूरी को हम लोग y कोऑर्डिनेट कहते हैं। अगर x से कोई दूरी नहीं होगा इसका मतलब y बराबर क्या होगा 0 होगा, यानी वह बिंदु जो होगा x एक्सिस पर होगा। तो x अक्ष का समीकरण जब भी पूछा जाएगा तो उसका मतलब होगा कि y बराबर जो है वो कितना है 0। यही अगर y एक्सिस का समीकरण पूछा जाएगा तो y एक्सिस पे क्या होगा x 0 हो जाएगा, तो वहाँ लिखेंगे x बराबर 0। तो हम लोगों का आंसर हो गया y बराबर 0, जो कि आपके विकल्प बी में है। तो 73 का आंसर आप लिखेंगे बी। 74 में देखिए कहता है 2 स्टेशन ए और बी के बीच की दूरी 110, पहला से ए से 20 से 7 बजे और दूसरा 20 से 25 से 8 बजे। तो 8 बजे तक में देखिए पहला गाड़ी अकेला चलता रहेगा, तो अकेला चलता रहा तो उसका स्पीड 20 था, तो वो 20 गुना 1 यानी 20 किलोमीटर चल लेगा। तो 20 किलोमीटर चलेगा तो 110 में 20 को घटा दें यानी बच गया 90। तो 8 बजे अगर देखा जाए तो दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना होगा 90। लेकिन इसके बाद इस पर 2 चाल काम करेगा। तो चाल बराबर फार्मूला देखिए हम लोगों का, यह समय बराबर फार्मूला होता है दूरी बटे चाल, दूरी बचा हुआ है 90। लेकिन जब कभी 2 चाल आएगी तो काम हमेशा अपेक्षित चाल पे होगा। अपेक्षित चाल के लिए डायरेक्शन देखना होगा। डायरेक्शन अगर देखा जाए तो विपरीत कह रहा है, और विपरीत अगर डायरेक्शन है तो उसमें चालों को ऐड करते हैं। तो एक है 20 और दूसरा है 25, उसको अगर जोड़ेंगे तो आएगा 20 प्लस 25 यानी 45। 45 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा 2 घंटा। तो दूसरी गाड़ी के चलने के 2 घंटा बाद मिला है, यानी मिलने का समय अगर पूछा जाए तो दूसरा गाड़ी चला था 8 बजे। 8 बजे में आप 2 को जोड़ लेंगे और 8 में 2 जुटेगा तो ये देखिए आंसर आएगा कितना 10 बजे। AM है AM लिखेंगे, PM रहेगा PM लिखेंगे, वो तो जैसा ऑप्शन में दिया हुआ रहेगा उस रूप से लिखा जाएगा। यहाँ दिया हुआ था सुबह 7 बजे सुबह 8 बजे सुबह, तो 8 बजे सुबह से चलने के 2 घंटा बाद मिलेगा तो 8 और 2 10 बजे सुबह वो दोनों रेलगाड़ियाँ आपस में मिल जाएंगी। तो आंसर आप लिखेंगे 10 बजे सुबह, जो कि विकल्प बी में है। तो आंसर हम लोगों का हो गया बी। अब इसके बाद 74 नंबर क्वेश्चन के बाद हम लोग आगे अब बढ़ें 75 नंबर क्वेश्चन पे। 75 नंबर क्वेश्चन देखिए हम लोगों को कहता है कि 75 नंबर क्वेश्चन कहता है 2 ट्रेन एक ही समय आगरा तथा पटना से एक दूसरे की ओर 16 के स्पीड से कैसे जब वो आपस में मिली तो एक समय दूसरे ट्रेन से 60 अधिक दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी निकालना है। काम विशेष यहाँ है नहीं, काम के लिए केवल यह देखना है कि चलने के कितनी देर बाद दोनों रेलगाड़ियाँ आपस में मिल जाएंगी। तो एक चलता है 16 के स्पीड से और एक चलता है 21 के स्पीड से। तो इसका मतलब ये हो गया कि 21 में अगर 16 घटा दें यानी एक गाड़ी दूसरे गाड़ी से 21 माइनस 16 कितना किलोमीटर 5 किलोमीटर। तो 5 किलोमीटर ज़्यादा चलता है कितना घंटा में 1 घंटा में। क्वेश्चन में कहा गया है क्या किलोमीटर ज़्यादा 60 किलोमीटर। तो 60 किलोमीटर ज़्यादा कितना में चलेगा 1/5 और गुना में करेंगे 60 यानी कितना घंटा में 12 घंटा में दोनों रेलगाड़ी एक दूसरे से 60 किलोमीटर अधिक चल जाएगी। यानी पहला गाड़ी भी चला 12 किलोमीटर और दूसरा गाड़ी भी चला 12 घंटा और दूसरा गाड़ी भी चला 12 घंटा। लेकिन हमको दूरी चाहिए, तो दूरी के लिए तो देखना एक चला 16 किलो के स्पीड से 16 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से 12 घंटा और दूसरा चला है 21 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से 12 घंटा।
तो पहला के द्वारा ये तय किया गया दूरी, दूसरा के द्वारा ये तय किया गया दूरी, दोनों को जोड़ देंगे टोटल दूरी हो जाएगा। इसके लिए आप चाहें तो 12 को कॉमन ले लें, ये 12 को कॉमन ले लें, 16 नहीं, यहाँ हम लोगों को लिखना है 12। 16 के स्पीड से 12 घंटा, 21 के स्पीड से 12 घंटा, 12 को ले लिए कॉमन तो यहाँ बच गया 16 और 21, 6 और 1 को जोड़ें 7, 2 और 1 जोड़ें 3, ये किलोमीटर हो गया। 12 गुना 7 करेंगे 84, रेस्ट देखिए 8 हो जाएगा, 12 तिहाई 36, 36 में 8 को जोड़ेंगे तो 44 हो जाएगा। तो टोटल डिस्टेंस अगर देखा जाए आगरा और एक शहर दिया हुआ था आपका पटना, इसके बीच का, तो वो आ गया 444 किलोमीटर। और ये जो है आपके विकल्प बी में है, तो इस रूप से 75 नंबर क्वेश्चन का भी आंसर हम लोगों का हो गया विकल्प डी। इस रूप से हम लोगों का सेट 12 का डिस्कशन समाप्त होता है। फिर हम लोग मिलेंगे सेट 13 के डिस्कशन में। तब तक आप इस डिस्कशन क्लास का, जब भी आप डिस्कशन क्लास करें तो जो तरीक़ा से आपको बताया जा रहा है, जो भी प्रश्न आप नहीं जानते हैं या थोड़ा बहुत दिक्कत होता है, उसको 1-2 बार प्रैक्टिस कर लें। सारा कुछ तो आपको बताया हुआ है, दिखाया हुआ है, सबको देखते रहें, प्रैक्टिस करते रहें और फिर इसी रूप से हमसे जुड़े हुए रहें। और बहुत ज़्यादा समस्या अगर आता है 2 बार 4 बार 5 बार उसको बनाते रहें। हम लोग फिर मिलते हैं अगले सेट के डिस्कशन में, सेट नंबर 13। धन्यवाद।